और ईरान सिर्फ अमेरिका से जंग नहीं लड़ रहा है, बल्कि अरब से उसका प्रभाव खत्म करके अपना वर्चस्व स्थापित करने का संघर्ष कर रहा है। पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और यूरोप के देशों ने अरब के शासन तंत्र को अपनी जकड़ में लिया था, लेकिन अब इस जकड़ को तोड़ने का ऐलान ईरान ने कर दिया है। मुस्तबा और उनके सिपहसालार पहले ही कह चुके हैं कि अगर अमेरिका अरब से बाहर हो जाए तो शांति का रास्ता अपने आप बन जाएगा। लेकिन अब इस क्षेत्र के बाहर भी ईरान की नजर अमेरिकी बेस पर है, इसीलिए ईरान ने हिंद महासागर से इंग्लिश चैनल तक हमलों का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। साइक्स-पिकॉट का दौर बहुत पहले खत्म हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब ब्रिटेन दूसरे उपनिवेशों की तरह डिएगो गार्सिया को भी खो देगा। ब्रिटेन के लिए बुद्धिमानी इसी में होगी कि वो अपनी सीमाओं की नाजुकता पर विचार करे और ये स्वीकार करे कि ईरान की क्षमताएं केवल सैन्य विकल्पों तक ही सीमित नहीं है। पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ एक गुप्त समझौता, जिसके तहत ऑटोमन साम्राज्य के अरब प्रांतों को आपस में बांटने की रूपरेखा तय की गई थी। इस समझौते का नाम इसके मुख्य वार्ताकारों के नाम पर था। ब्रिटेन के सर मार्क साइक्स और फ्रांस के फ्रांसवा जॉर्जेस पिकॉट के नाम पर इसे साइक्स पिकॉट कहा गया। समझौता 16 मई 1916 को हुआ था, जिसे रूस का समर्थन भी था। अजीजी ने संकेत दिए हैं कि ब्रिटेन के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ सैन्य विकल्पों तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है कि हाइब्रिड वॉर के विकल्प खुले हैं, क्योंकि डिएगो गार्सिया ईरान की मिसाइलों की रेंज से बाहर है। ईरान और हिंद महासागर में बने इस द्वीप के बीच दूरी 4000 किलोमीटर है, जबकि ईरान की मिसाइलें केवल 3000 किलोमीटर तक ही हमला करने में सक्षम हैं। इससे ज्यादा रेंज की मिसाइलें उसके पास नहीं है। इस स्थिति में ईरान ऑपरेशन डिएगो गार्सिया के लिए एक सैन्य रणनीति का इस्तेमाल कर सकता है। रिपोर्ट है कि ईरान डिएगो गार्सिया पर हमले के लिए किसी युद्धपोत का नहीं, बल्कि एक साधारण समुद्री नाव का इस्तेमाल कर सकता है। इस नाव पर कंटेनर में छिपाकर एफपीवी ड्रोन रखे जा सकते हैं। इस नाव को डिएगो गार्सिया बेस के करीब ले जाकर इससे औचक हमला किया जा सकता है। डिएगो गार्सिया बेस ब्रिटेन ने अमेरिका को लीज पर दे रखा है और यहां पर उसके बॉम्बर और फाइटर जेट्स तैनात हैं। और ब्रिटेन के फेयरफोर्ट बेस पर अमेरिका के बॉम्बर और जेट तैनात हैं। ये उनका मुख्य बेस है। यहाँ बड़ी तादाद में B-1B लैंसर बॉम्बर तैनात हैं। ईरान की धमकी के बाद इस बेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया है। इस बेस पर 2 EA-37B तैनात किए गए हैं। ये आधुनिक विमान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काम आता है। ये दुश्मन के डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क को ठप कर देता है। ईरान के हाइब्रिड हमले रोकने की तैयारी में यह कदम उठाया गया है, ताकि ड्रोन हमले होने पर उनके सिग्नल जैम किए जा सके। और ईरान अमेरिका की वजह से दुनिया महायुद्ध के मुहाने पर आ चुकी है, क्योंकि हॉर्मुज से लेकर बाब अल मंदेब तक तालाबंदी के काले बादल छा गए, जिसकी वजह से ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है। और अमेरिका के अल्टीमेटम से ईरान बुरी तरह भटका हुआ है, बुरी तरह भड़क गया है। और ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि हमले का हर्जाना भरेगा तेहरान या फिर अमेरिका जब्त संपत्तियों की नीलामी करेगा। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। रिपोर्ट के मुताबिक हूती ने सऊदी के टैंकरों एंसीलिया और लायला पर हमले किए। इसके साथ ही हूती ने ऐलान कर दिया है कि लाल सागर से होते हुए कोई भी जहाज सऊदी के पोर्ट पर गया तो उस पर हमले किए जाएंगे। इसी के बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर हूती के हमले जारी रहे तो इसके लिए सीधे ईरान को जिम्मेदार माना जाएगा। ईरान और हूती के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी ऐलान कर दिया है कि हर जहाज को हुए नुकसान की भरपाई ईरान की फ्री संपत्ति से की जाएगी। ईरान की कई देशों में संपत्ति सीज है, जो करीब 25,000 करोड़ है। इराक में ईरान की 10,000 करोड़ की संपत्ति सीज है, जबकि कतर में सीज करीब 5,000 करोड़ की संपत्ति ईरान छुड़ाना चाहता है। इसी तरह दक्षिण कोरिया में भी 5,000 करोड़ की संपत्ति जब्त है। यूरोपीय देश लक्समबर्ग में 1600 करोड़ की संपत्ति ईरान फ्री कराना चाहता है, जबकि जापान में भी 1200 करोड़ की संपत्ति रुकी हुई है। इसके अलावा विश्व बैंक के खातों में ईरान के 2,500 करोड़ ब्लॉक हो गए हैं। अगर ईरान की फ्री संपत्ति से हर्जाना लिया गया तो इससे युद्ध और भड़केगा। अमेरिकी प्रशासन सच्चाई से मुंह मोड़ रहा है। वो जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिस वजह से बिना सोचे समझे आक्रामकता की वकालत कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखनी होगी कि युद्ध जितना भड़केगा, डील के लिए अमेरिका को उतनी ही ज्यादा कीमत चुकानी होगी। समुद्री मार्गों पर तनाव की वजह से टैंकरों की आवाजाही में भारी गिरावट आई है। 23 जुलाई यानी कल हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर सिर्फ एक टैंक गुजरा। ये सबसे निचला स्तर है, क्योंकि 7 मई से पहले सिर्फ 3 टैंकर ही गुजरे थे। हॉर्मुज के विपरीत बाब अल मंदेब में आवाजाही बढ़ रही है। बाब अल मंदेब से 23 जुलाई को 32 टैंकर गुजरे हैं, जबकि एक दिन पहले 26 तेल टैंकर गुजरे थे।
जोखिम से बचने के लिए कई जहाजों को स्वेज नहर के लंबे रास्तों से डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे खर्च के साथ 3 गुना समय लग रहा है। इराक के पीएम अली अल जैदी के साथ मीटिंग में ट्रंप ने ईरान के लिए डील का एक प्रस्ताव भेजा, जिसे अली अल जैदी ने तेहरान दौरे पर ईरान के सामने रखा, लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ईरान ने साफ कर दिया, जब तक हॉर्मुज पर अमेरिका ईरान का अधिकार स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक कोई डील नहीं हो सकती। और पश्चिम एशिया की कूटनीति में ट्रंप ने एक ऐसा पासा फेंका है जो अरब देशों के संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगा। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ परमाणु डील के लिए बड़ी शर्त लगा दी है। शर्त यह कि सऊदी को परमाणु तकनीक तभी मिलेगी जब वो इजराइल के साथ अब्राहम समझौते पर दस्तखत करेगा। ट्रंप की इस शर्त का क्या असर होगा, अब इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप ने सऊदी अरब के सामने बड़ी शर्त रख दी है। अगर सऊदी अरब को अमेरिकी परमाणु तकनीक चाहिए तो पहले उसे इजराइल को आधिकारिक मान्यता देनी होगी। ट्रंप ने परमाणु सहयोग को सीधे अब्राहम समझौते से जोड़ दिया है। असल में इजराइल और अमेरिकी कांग्रेस के कड़े विरोध के बाद ट्रंप ने बैकफुट पर आने के बजाय इसे अपने कूटनीतिक एजेंडे से जोड़ दिया है। अमेरिका इस परमाणु सौदे को हथियार बनाकर रियाद पर दबाव बना रहा है कि वो इजराइल को मान्यता दे, ताकि खाड़ी में ईरान के प्रभाव के खिलाफ इजराइल और सऊदी अरब का एक मजबूत गुट खड़ा किया जा सके। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का रुख हमेशा से साफ रहा है कि जब तक एक आजाद और संप्रभु फिलिस्तीन देश का निर्माण नहीं होता, तब तक सऊदी अरब इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। और कैसे एक सीक्रेट ऑयल डील से पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर ने कमाए करोड़ों, कैसे सऊदी ईरान तनाव के बीच आसिम मुनीर ने तेल वाला खेल किया, जिसमें रियाद को रक्षा कवच देने के बदले ब्लैकमेलिंग का बिजनेस मॉडल अपनाया। जानिए पूरी कहानी अब इस रिपोर्ट में। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने ईरान और सऊदी अरब के बीच एक गुप्त समझौता कराया, जिसके तहत तेहरान सऊदी अरब पर अपने हमले रोकने के लिए सहमत हुआ, क्योंकि जनरल मुनीर और IRGC के प्रमुख अहमद वाहिदी के बीच एक जॉइंट ऑयल ट्रांसपोर्ट वेंचर है जो ईरान से पाकिस्तान तेल पहुंचाता है। मुनीर ने वाहिदी को चेतावनी दी कि अगर सऊदी अरब पर हमले नहीं रुके तो इस जॉइंट वेंचर को बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद सऊदी अरब को पाकिस्तान की वजह से सुरक्षा कवच मिला।